नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी के उस ऐलान की जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन करने की बात कही है। तो दोस्तों आखिर है क्या यह एटॉमिक एनर्जी बिल 2025? क्यों यह फैसला इतना बड़ा है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा भारत के एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमी और ग्लोबल स्टैंडिंग पर? इन सारे सवालों के जवाब आज हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, भारत का न्यूक्लियर सेक्टर आज़ादी के बाद से ही एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर रहा है। 1962 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास हुआ, जिसने न्यूक्लियर एनर्जी को पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा। इसका मकसद था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सिक्योर रखना और इसे नेशनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन पिछले 60 सालों में जबकि दुनिया के कई देशों ने प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर इंडस्ट्री में एंटर करने की इजाज़त दी, भारत में यह सेक्टर पूरी तरह से स्टेट रन रहा। आज भारत में न्यूक्लियर पावर की कैपेसिटी करीब 8.8 गीगावाट है, जो टोटल एनर्जी में से सिर्फ 3.1% है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जी का नया ऐलान इस सिनेरियो को बदलने वाला है। उन्होंने कहा कि एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 के तहत प्राइवेट प्लेयर्स को न्यूक्लियर सेक्टर में एंटर करने की इजाज़त दी जाएगी। यह एक हिस्टोरिक मूव होगा, जो न सिर्फ इंडिया के एनर्जी पॉलिसी को रिसेप करेगा, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भी इसका इम्पैक्ट होगा। अब चलिए समझते हैं कि यह एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 आखिर है क्या। इस बिल का मकसद है न्यूक्लियर सेक्टर को रेगुलेट करना और प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व करने की इजाज़त देना। पीएम मोदी ने कहा कि यह रिफॉर्म छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स एसएमआरएस और एसएमआर और एडवांस्ड रिएक्टर्स को प्रमोट करेगा, जो न सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाएगा बल्कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को भी बूस्ट करेगा। इस बिल के तहत गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि 2047 तक न्यूक्लियर पावर की कैपेसिटी को 100 गीगावाट तक पहुंचा दिया जाए, जो आज की कैपेसिटी से लगभग 11 गुना ज़्यादा है। यह वर्ल्ड क्लास होगा और इसका मतलब है कि इंडिया ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक मेजर प्लेयर बन सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करना जरूरी है। दुनिया के कई देशों में न्यूक्लियर सेक्टर का मैनेजमेंट डिफरेंट है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में 80% न्यूक्लियर पावर प्राइवेट सेक्टर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जबकि चीन, फ्रांस, रूस और साउथ कोरिया में यह सेक्टर पूरी तरह से अलग-अलग तरीके से मैनेज किया जाता है। भारत का यह मूव अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखाता है, जहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब सुनते हैं कि मोदी जी ने इस विषय में क्या कहा। साथियों, रिफॉर्म्स का हमारा दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। जैसे हमने स्पेस इनोवेशन को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया, वैसे ही हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर में भी कदम उठाने जा रहे हैं। हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एडवांस रिएक्टर्स और न्यूक्लियर इनोवेशन में अवसर बनेंगे। यह रिफॉर्म हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को नई शक्ति देगा। दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल इशू नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल टूल भी है। न्यूक्लियर पावर का मतलब है एनर्जी इंडिपेंडेंस, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप और ग्लोबल इन्फ्लुएंस। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, जहां एनर्जी डिमांड हर साल बढ़ रही है। कोल और ऑयल जैसे ट्रेडिशनल सोर्सेज पर डिपेंडेंसी हमें वनरेबल बनाती है, खासकर जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी एक क्लीन और रिलायबल सोर्स है, जो हमें इस डिपेंडेंसी से बाहर निकाल सकता है। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है,
और इसका डेवलपमेंट रिसर्च, इंजीनियरिंग और इनोवेशन की मांग करता है। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री से ये नए इन्वेस्टमेंट्स और टैलेंट लाएगा, जो इंडिया को ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप की तरफ ले जाएगा। तीसरा है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। न्यूक्लियर पावर एक सॉफ्ट पावर टूल है। जब इंडिया 100 गीगावाट की कैपेसिटी तक पहुंचेगा, तो यह न सिर्फ अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा, बल्कि एक्सपोर्ट्स मार्केट में भी एंटर कर सकता है। यह इंडिया को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के साथ कम्पीट करने की पोजीशन में ला देगा। लेकिन यहाँ चैलेंजेस भी हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिविलियन और मिलिट्री दोनों पर्पस के लिए हो सकता है, इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़रें भारत पर होगी, खासकर उन देशों पर जो नॉन प्रोलिफरेशन को इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो दोस्तों, प्राइवेट प्लेयर्स के एंट्री से क्या फ़ायदे होंगे और क्या चुनौतियां हैं, समझते हैं। फ़ायदे हैं, प्राइवेट सेक्टर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट ला सकता है, जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को सप्लीमेंट करेगा। प्राइवेट कंपनियां नए टेक्नोलॉजीज और मॉडल्स लेकर आएंगी, जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जो ज़्यादा एफिशिएंट और सेफ हैं। जॉब क्रिएशन, न्यूक्लियर सेक्टर में बड़े पैमाने पर जॉब क्रिएट होंगे, खासकर इंजीनियरिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री से इंडिया ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर सकेगा और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकते हैं। और चुनौतियाँ क्या क्या हैं? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत सेंसिटिव है, इसलिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की ज़रूरत होगी, ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित हो। दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर पब्लिक में फियर है, खासकर फुकुशिमा और चेरनोबिल जैसे डिजास्टर्स के बाद। इसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी होगा। इंटरनेशनल प्रेशर, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज और इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से काम करना होगा, ताकि इंडिया पर सैंक्शंस न लगें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मोनोपोली के रिस्क। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री से मोनोपोली का खतरा हो सकता है, खासकर अगर कुछ बड़े प्लेयर्स डोमिनेट करें तो। दोस्तों, भारत का यह मूव अमेरिका के तरफ कुछ ज़्यादा झुकाव दिखाता है, जहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन इंडिया को चीन और रूस जैसे देशों से भी सीखना चाहिए, जहां स्टेट कंट्रोल इंश्योर्स करता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से यूज होती है। पीएम मोदी का विजन है कि 2047 तक जब इंडिया 100 साल का होगा, न्यूक्लियर पावर की कैपेसिटी 100 गीगावाट हो। यह एक बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन अचीवेबल भी है, अगर सही पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन हो तो। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स प्लान किए हैं, और हम इसे कुछ खास तरीके से समझते हैं। SMR, स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ये रिएक्टर्स छोटे, सेफ और ज़्यादा एफिशिएंट हैं। गवर्नमेंट का प्लान है कि 2033 तक कम से कम 5 इंडिजिनस SMRs ऑपरेशनल हो जाएं। एडवांस रिएक्टर्स, नए टेक्नोलॉजीज जैसे थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स को डेवलप किया जाएगा, जो इंडिया के लिए खास तौर पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व है। इंटरनेशनल कोलेबोरेशंस, इंडिया पहले से ही अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों से बहुत सारे कोलेबोरेशंस कर रहा है। इन कोलेबोरेशंस को और एक्सपेंड किया जाएगा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, न्यूक्लियर रिलायबिलिटी लॉ को अमेंड किया जाएगा, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए एक क्लियर और सेफ इन्वायरमेंट मिले। पीएम मोदी के ऐलान के बाद दोस्तों, आप मुझे बताइए कि फाइनली यह फैसला सही है या नहीं। मैं कहूँगा कि यह एक बैलेंस्ड मूव है, जो इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर कम्पिटिटिव बनाएगा, लेकिन इसके लिए सही इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। न्यूक्लियर पावर इंडिया की फ्यूचर एनर्जी स्ट्रेटेजी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और प्राइवेट सेक्टर की एंट्री से इसे एक्सेलरेट किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेफ्टी, सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहें। 2047 तक 100 गीगावाट का टारगेट अचीव करना एक चैलेंज है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। यह इंडिया को न सिर्फ एनर्जी इंडिपेंडेंस देगा, बल्कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी बढ़ाएगा। तो दोस्तों, जहाँ यह थी आज की वीडियो, जहाँ हमने पीएम मोदी के ऐतिहासिक फैसले और इसके जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स को डिस्कस किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस डिसीजन के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद, और अगली वीडियो में मिलते हैं।
जय हिंद।